हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। छोड़िए, मैं बात करने जा रहे हैं वेदांता स्टॉक के बारे में। ऐसा स्टॉक जिसने डिविडेंड को लेकर अपने इन्वेस्टर को कभी भी निराश नहीं किया है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 6.14% का है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कुछ साल के बाद ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को स्टॉक फ्री कर देता है। यानी कि इतना डिविडेंड तो अपने इन्वेस्टर को दे ही देता है कि उसको अब इस प्राइस गिरने या ऊपर जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक का आप मूवमेंट देखिए। 2020 कोविड के टाइम के ये ग्रोथ है, काफ़ी नीचे गिर गया था। उसके बाद का स्टॉक प्राइस कोविड के बाद से देखिए, कोई 30 गुना 40 गुना मल्टीबैग रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे। स्टॉक यहाँ पर देखिए 2022 के बाद 2024 तक इस रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, लेकिन डिविडेंड के मामले में कभी अपने इन्वेस्टर को निराश नहीं किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2024 के बाद से स्टॉक प्राइस इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक प्राइस आकर कहाँ पर, मूविंग एवरेज 50 पर, यहाँ पर 50 पर, यहाँ पर थोड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर फिर से स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब इसको हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी स्टॉक प्राइस क्या दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ड्रॉप कैंडल बनी है, तो दोबारा से प्राइस इस रेंज तक जाता दिख सकता है। ठीक है, अगर प्राइस की एंट्री की बात करें तो एंट्री कहाँ पर हो सकती है, 399 पर आकर प्राइस संभल सकता है। ठीक है, ऐसा स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखोगे प्राइस ने किस तरीके का मूवमेंट दिखाया था। जब ड्रॉप कैंडल बनी थी, प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे चला गया था, तो प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करते हुए। ये पैटर्न हमें वीकली टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल सकता है और डेली टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल सकता है। अब स्टॉक प्राइस दोबारा से मूविंग एवरेज 50 से नीचे जा रहा है। यहाँ पर इसने 4% का रिटर्न दिया। ये थ्योरम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में गलत साबित हुई, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी सटीक काम करती है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 से ऊपर जाता है तो एक रिट्रेस लेने के बाद अच्छे रिटर्न वहाँ पर मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई है। अब स्टॉक प्राइस दोबारा से इसी रेंज में आता दिख सकता है, या फिर हो सकता है ये अपना नया लोअर और लोअर हाई का पैटर्न फॉलो करें। तो अभी स्टॉक में हमें थोड़ा नज़र बनाकर रखनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन एक ऐसा स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टर्स की स्टॉक लिस्ट में ज़रूर होगा। ठीक है, उनके इंडेक्स में ज़रूर होगा, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी शानदार डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को ज़रूर देता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई है। आने वाले समय में अभी इस स्टॉक की जो प्राइस है वो इस रेंज में हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक इस स्टॉक की कोई भी डिविडेंड की अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। थैंक यू वेरी मच।